बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यानी हमारा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग मेरे चैनल पे आज नए होंगे, और बेल को ऑल पे प्रेस करेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो जिस जगह से कल ब्लॉग ख़त्म किया था, बिल्कुल जनाब कुछ भी ना छोड़ते हुए वहीं से स्टार्ट किया, ताकि आप बिल्कुल भी जो है क्या कहते कंफ्यूज ना हो। तो बस जैसे ही पहुँचे वैसे ही चाय नाश्ते के बाद जो है भाई जो है उसी दिन प्रोग्राम था जिस दिन हम पहुँचे, तो सारे काम चल रहे थे और खालू और हमारे जो है कज़िन्स वगैरह सारे लोग बिज़ी थे। और घर में औरतें आज भी गांव में जो है जब बावर्ची पकाने आते हैं तो वो औरतों को जुटा ज़रूर देते हैं कामों में। तो यहाँ पर कोई लहसुन अदरक पीस रहा है, कोई मेवा पीस रहा है, कोई जो है नाश्ता सुबह का तैयार कर रहा है। तो सारी घर की ख़वातीन थी जो बेचारी काम में जुटी हुई थी। तो ऐसा है। दोनों काम में फंसाए हो। अरे क्या करूं मैं, बोलिए हमारा कौन काम बताओ। हम तो चलता फिरता हन मनाई बहता पानी 14 फीट के हैं। अभी यहाँ देखो तब अब देखो घाट ये तो हर चीज की जिद करती हैं। तुम ना जाओ। हैं? आज है, आज पलाई बढ़िया खाओ पलाई। तो आपने जो है इन साहब की बातें सुनी, तो इनका नाम है छट्टी। तो मेरा कज़िन था यानी मेरा भाई, जिसको मैंने ब्लॉग में दिखलाया था जब खालू मेरे हॉस्पिटल आए थे दिखलाने के लिए मेडिकल कॉलेज। तो उसने अपनी भी चंपी कराई और साथ में जो है पापा को भी जो है क्या कहते हैं चंपी करवा दी गई है। तो ये मेरे चाचू बैठे हैं, सारे सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो इनकी जो बातें थी छट्टी की, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पर जो है बातें हो रही हैं, बताने लगे हमसे कि मैं आपके शहर के आगे तक जाता हूँ, लखनऊ तक जाता हूँ, किसी को कान साफ़ कराना हो, किसी को क्या क्या इन्होंने बताया मुझे तो याद भी नहीं है। और एक कान साफ़ करने का मैं 300-400 लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ये सारी मेरी बहनों की बेटियाँ हैं, तो और मेरे भाई की बेटियाँ, ये मिस्टू हैं, ये जो है आफ़िया हैं, और ये कुदूसियाँ हैं, और ये जो है मेरी बहन की देवरानी की बेटी है, तो इसका नाम मुझे नहीं मालूम है। तो सारे लोग कह रहे थे मुझे ब्लॉग में ले लीजिए, मुझे ब्लॉग में खाला ले लीजिए, फुप्पी ले लीजिए। और ये जो छोटे वाले हैं, ये मेरी बहन का जो है प्यारा सा बेटा है अज़लान। और बावर्ची भी आ चुके थे खाना पकाने के लिए। और खाला जो है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके दरवाज़े पे कोई आए और पानी ना पिलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और गांव में ये खूबसूरत सा जो रस्मों रिवाज है, ये बहुत ही प्यारा है। आज भी गांव के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर मेरी भांजियाँ और प्यारी प्यारी सी भतीजियाँ सब जो है सबके पास जा जा करके पूछ रही थी कि किसी ने कुरान शरीफ पढ़ा है, किसी ने सिपारा पढ़ के रखा है, किसी ने दुरूद शरीफ पढ़ा है, किसी ने कलमा पढ़ा हुआ है। तो हमसे भी पूछने लगी फुफ्फी आपने कुछ पढ़ा हो तो दे दीजिए। और देखिए सब सर पे दुपट्टा लिए और दरगाह पे जो है कुरान खानी हो रही है। सारी बेचारी परेशान है कि किसी तरीके से सब इकट्ठा करके और अपने दादा को पहुंचा दिया जाए वहाँ पर, ताकि वो फिर जो है बख्शवा सकें। तो जो है यहाँ पर अकीका भी था खाला के घर पे उर्स के साथ साथ। तो यहाँ पर जो है मेरे जो कज़िन ब्रदर हैं यानी मेरी खाला का जो छोटा बेटा है, उसकी बेटी का अकीका था। और यहाँ पर मेरी खाला की सबसे छोटी बेटी है, तो उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द ही जो है कुछ महीनों बाद उसकी भी शादी पड़ेगी, उसका भी अकीका था। तो यहाँ पर जो है कसाई जो है मतलब अकीका हो चुका था, कसाई जो है बकरी की जो है अच्छी सी बोटियाँ बना रहा था। तो यहाँ पर बावर्ची ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इन्होंने यहाँ पर ऑयल के अंदर कटा हुआ नींबू पूरा डाल दिया था। तो मैंने इनसे पूछा भी कि आपने तेल में नींबू क्यों डाला है, तो उन्होंने कहा तेल को साफ़ करने के लिए। तो हमने कहा आपने बहुत अच्छी टिप मेरे साथ शेयर की है। तो ये मेरे खालू थे। और जैसा कि भी हमने बताया कि लड़कियां जो हैं यानी भतीजी और भांजी हमारी कुरान शरीफ, दुरूद और कलमा जो इकट्ठा कर रही थी। तो मैंने मतलब वहाँ दरगाह शरीफ पे जो कुरान खानी हो रही थी, तो वहाँ पर हो चुका है। और अब मेरे हाथ में तबर्रुक आ चुका है। आइए आप सबके मेरे साथ जो है इस तबर्रुक को खा लीजिए
और अपने दिल में जो भी मुराद है वो मांग लीजिए, इंशाल्लाह ताला पूरी होगी। देखिए हम आ चुके हैं अपने आबाई गांव में, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। साथ में हैं कौन हमारे, क्या नाम है आपका? मिस्टू, ऐसे क्या नाम है? मिस्टू नहीं, स्कूल में क्या नाम है? मिष्टू। मिस्टू वहाँ भी? अरे तो ये मिस्टू दो ही है, मिष्टी मिष्टी जो बंगाली मिठाई होती है ना? नहीं खुला है, शायद खुला। खुला है, वो पापा है नहाने के लिए ना। तो चलिए आपको ले चलते हैं खाला के घर। और अभी जो है कुरान खानी हो गई। अभी आपने देखा कि खालू ने जो है मुझे शिरनी दी मेरे हाथ में। तो हम लोग आ चुके हैं, 1 मिनट रुको। तो गांव में अपने जो है क्या कहते हैं, सभी को अच्छा लगता है। और अभी जो है हम दरगाह पे जा नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको जो है घर की विंडो से दरगाह जो है ज़रूर से ज़रूर दिखलाएंगे। तो रुकना तो मुझे सिर्फ 24 आवर्स था, लेकिन इन्हीं 24 आवर्स में आपको सारी चीज़ें बतानी थी और आपके साथ जो है बहुत एक अच्छा सा ब्लॉग कई पार्ट में शेयर करना था, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, काफ़ी लंबा हो गया था, जिसको मुझे जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है। तो ये पार्ट 2 है। और उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने पार्ट 1 को मतलब सराहा, पसंद किया और प्यारे प्यारे खूबसूरत कमेंट किए, इंशाअल्लाह ताला आपको जो है क्या कहते हैं इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ही अच्छा लगेगा और उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर पहुँच कर मुझे बहुत सारी बातें बचपन की अपनी याद आ गई और मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर किया। और मिष्टू मेरे साथ ही साथ में थी। और पापा जो है मतलब अब जाहिर सी बात है, घर में जो है घर में ही समझ लीजिए घर का फंक्शन यानी उर्स जो है तो बस हमारे यहाँ से ही होता है, खालू हमारे कराते हैं। तो जिनका जो है जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो हर साल आते हैं और फिर वो रुकते हैं एक रात के लिए, फिर नेक्स्ट डे वो अपने घर को चले जाते हैं। और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, कोई सुल्तानपुर से आता है, कोई प्रतापगढ़ से आता है और कोई लखनऊ से भी आ जाता है, कभी फैज़ाबाद से, क्योंकि खाला का घर फैज़ाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, 20 और 25 किलोमीटर की दूरी पे। तो जो है जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं हम कहते हैं कि खाला का घर फैज़ाबाद से काफ़ी दूर है, क्योंकि हम लोगों का जो घर पड़ता है वो बाराबंकी में ही है, बिल्कुल स्टेशन पे। लेकिन खाला के यहाँ स्टेशन से उतर के बहुत दूर जाना पड़ता है। तो अभी हम आपको जो है दिखलाएंगे दरगाह भी। तो वहाँ पर पहुँचने में शायद आप थर्ड पार्ट में देख पाएंगे, दरगाह शरीफ की जो ज़ियारत है वो आप थर्ड पार्ट में कर पाएंगे। और सेकंड पार्ट में जो है बस हम आपसे बातें करेंगे, आपको अपने रिश्तेदारों से मिलवाएंगे, अपनी प्यारी प्यारी भतीजियों से। ये है अलीज़ा ये है आफिया, जैसे मैंने आपसे मिलवाया था। तो एक मेरे भाई की बेटी है और एक मेरी बहन की बेटी। तो जो पीछे बैठी है वो मेरे भाई की बेटी है, जो आगे बैठी है वो जो है मेरी बहन की बेटी है। और इनकी जो मतलब आफिया की मम्मी है वो मेरी बहुत मतलब वैसे तो मेरी सारी बहनें बहुत प्यारी हैं, लेकिन वो मेरी हमजोली हम उम्र हैं। तो ये सारी बातें हो रही थी। इन लोगों को मेरे बारे में बहुत कुछ सी बातें नहीं पता थी, क्योंकि हम बहुत साल के बाद वापस आए। तो मिस्टू तो कहने लगी आप तो कुंवारी हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप बहुत छोटी हैं। और उसके बाद बहुत सारी बातें इन लोगों ने हमसे पूछी, फूफा कहाँ है। सबसे पहला क्वेश्चन मतलब भतीजी का मेरे ये था कि फूफा कहाँ है। तो मैंने कहा कि फूफा ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर उनसे कोई भी मिल नहीं सकता है बेटा। और आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि अब उम्र आ गई है आप लोग को मैं बताऊं, क्योंकि ज़िंदगी क्या होती है और मौत क्या होती है अब आप अच्छे से समझते हो, क्योंकि आप सब इतने समझदार हो माशाल्लाह से। तो हमने कहा कि तकरीबन 23 साल पहले 24 साल पहले आपके फूफा का जो है इंतकाल हो गया था और अब उस दुनिया में नहीं है। और मेरे 2 बेटे हैं, क्योंकि इन्हें ये भी नहीं पता था कि राजा ज़िया मेरे बेटे हैं, इनको लगता था मेरी मम्मी के बेटे हैं। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो फिर जब मैंने इन बच्चियों को बताया तो इन बच्चियों ने फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। और मेरी जो है ये बच्चियाँ बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत इन लोगों ने मुझे प्यार दिया। और इस वीडियो के ज़रिए से हम इन बच्चियों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने मुझे बोर ही नहीं होने दिया, ज़रा भी नहीं बोर होने दिया। तो बस ऐसे भतीजे भतीजियाँ सबकी हों तो फिर क्या कहना है। तो यहाँ पर जो है मैं आपके उस विंडो के पास ले आई जहाँ से दरगाह शरीफ दिखती है। तो ये देखिए यहाँ से वो खूबसूरत सा मंज़र
जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, ये वो दरगाह शरीफ है शहीद दादा की, क्योंकि मेरे भाई ने नाम भी बताया था इनका, तो इनका नाम तो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन थर्ड ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला इनका पूरा नाम हम आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। सारे लोग सुबह से इतनी भाग दौड़ में लगे, इतनी भाग दौड़ में लगे हैं कि घर के जो मतलब बड़े थे हम आपसे मिलवा भी नहीं सके। बस इसीलिए जो है मैंने वॉइस ओवर किया ताकि हम आपको बता सकें। अगर मुलाकात हो जाती तो मुझे ज़्यादा वॉइस ओवर ही ना करना पड़ता। तो यहाँ से आप सब भी जो है शहीद दादा को जो है अस्सलाम वालेकुम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी की जो यकीन रखता है इन पर, उनकी सभी की मुरादें पूरी होती हैं। और सोचिए कि जब बुलावा आता है तो इंसान हर जगह पहुँच ही जाता है। और पीछे खेत है और यहाँ पर शहीद दादा की मज़ार के पास कब्रिस्तान भी है, जहाँ पर मेरी नानी दफन है, मेरे मामू दफन है, मेरे पापा के दादा दादी दफन है, और खालू के भी हमारे अम्मा अब्बा यहीं पर दफन है। मतलब ये हमारा आबाई गांव है। यहाँ पर सारे लोग, मेरे सारे रिश्ते इसी गांव से कनेक्ट हैं। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर में जो है 3 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा घर से चादर गागर का। तो इतनी मतलब भीड़ धीरे धीरे लग जाएगी ना कि पूरा सब मेला जैसा हो जाएगा। अभी आप ये जो सुकून और सन्नाटा देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं रहेगा। और घर से ही जो है कव्वाली शुरू होगी, वहाँ से कव्वाल जो है कव्वाली पढ़ते हुए आएंगे और यहाँ दरगाह शरीफ तक। और बिल्कुल घर और पीछे जो है क्या कहते हैं, इतनी खूबसूरत, इतने जो है क्या कहते हैं, इतना मतलब प्यारा मंज़र और इतनी प्यारी दरगाह शरीफ और इतने पहुँचे हुए जो है बुज़ुर्ग हस्ती। तो जाहिर सी बात है उनकी रहमत हमेशा हमारे ऊपर रहती है। अगर बैठे हुए हैं और बस अभी नहाना भी है। इतने आराम से आए हैं ट्रेन से, इतने आराम से आए कि हम आपको बता नहीं सकते। लगा ही नहीं कि कब जो है फैज़ाबाद का सफ़र बाराबंकी से कब पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। सच में ऐसा लगा हम अपने हेलीकॉप्टर से उतरे। ये लोग बहुत मज़ा ले रही हैं, बहुत मज़ा ले रही है। अभी ये सब तैयार होंगी तब सबका बहुत अच्छा सा वीडियो बनेगा। अभी सब तैयार नहीं, बेचारी सब काम कर रही हैं। कोई लहसुन अदरक पिसवाने ले जा रहा है, इसकी मम्मी आई, अभी आफिया की मम्मी नहीं आई है। और मिष्टू से कोई चीज़ छुप नहीं सकती, नीचे किसका बैग रखा है मिष्टू ने ढूंढ लिया है। मिष्टू कह रही है कि हमसे कोई चीज़ छुपती नहीं है, हमको तुरंत मिल जाती है। तो तुम लोग कब नहाओ? मम्मी आएंगे तो बस अभी इन लोगों का नहान होने वाला है। इन लोगों के नहाने के बाद हम नहाएंगे, सोच रहे हैं कि हम ना नहाएं। हाँ यहीं पर नहाओ, यहीं तुम लोगों को खूब अच्छा सा वीडियो बना देंगे। ठीक है, यहीं तैयार हो ना। तो बस आज मेरे साथ मेरी बच्चा पार्टी, मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट खूबसूरत सी स्मार्ट सी जो है, बता दो, भतीजी, मेरी भतीजियाँ हैं ये। और माशाल्लाह सब जब बहुत छोटी छोटी थी जब हम आए तो मुझे इतना अच्छा लग रहा कि नहीं। ये भांजी है आफिया, जो मेरी भांजी है, और ये हाँ ये भतीजी है, भांजी। और भांजी और भतीजी का रिश्ता जो होता है बहुत खूबसूरत होता है ना। मोहब्बत लगती है कि नहीं? हाँ, पुप्पी से तो कुछ ज़्यादा ही लगती है, खाला से कुछ ज़्यादा लगती है। अब आफिया, हम फ़ोन क्या करेंगे तो आफिया मेरा फ़ोन नहीं काटेगी ना, पहले आफिया मेरा फ़ोन काट देती। तुम्हारा नाम लगा दिया, मम्मी कहती है आफिया बहुत जिद्दी है। और हाँ, कौन काटता है? गुंजा। अच्छा, गुंजा काटती थी। भैया मेरा फ़ोन मिस्टू काटना ना करो। हाँ, ये खुरमा हम लोग जा रहे थे, खा लो, पकड़ा दिया, खा लो। हाँ, और खुरमे में इतना कलर तो नकली वाला कि वो पेट में जाके नुकसान करता है। इतना कलर वाला चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो है ना, वो अच्छी थी ना। पापा बालूशाही की तारीफ कर रहे हैं कि बालूशाही बहुत अच्छी थी। तो अब हम लोग कचपच से दूर है, वहाँ बहुत ढेर सारे बच्चे हैं। असलान और सब लड़ाई कर रहे हैं आपस में। असलान को तो हल्का चिंगम अनीस कह रहे थे अभी कि चाबी दे दिया है और खालू वहीं चले गए हैं नहाने के लिए। चच्चा नहा रहे हैं कि इसके अंदर सो रहे हैं बाथरूम में? अच्छा, हाँ वो तुमने देखा था, लेकिन हमसे कहा तुम नहा वहा के चले। कपड़ा तो लाए नहीं चच्चा। क्या हुआ आफिया? हम
सबसे अच्छा मैं गुड़िया करती है, गुड़िया को सब आता है, मैं कुछ नहीं आता। हम सिर्फ खान वो आईलाइनर बिटिया बहुत अच्छा लगाती है, बिटिया पुटिया आई तो है दानिश की मम्मी, वो बहुत अच्छा लगाती है, उन्हीं से हम भी लगाते हैं। अगर मेरी शादी ना हुई होती तो मेरी बहू बेटे से तुम मुलाकात की हो तो फिर कैसे मुलाकात करती? मिष्टू ने बहुत अजीब सा सवाल किया है। कहीं आपकी शादी हो गई और अभी तो कह रही थी अपने बेटे से मिलवाओ। मिष्टू ऐसे ही है। रेशमा के जाने था अजीज को हाँ तो वो मेरी बहू है, अब समझी, अपना भूलना निमाड़े बहुत। चच्चा नहा लिए, मजा आया नहा के? चलो ठीक है। तो उसके बाद जो है नहाने से पहले हमने मिस्टू से कहा मेरे सर में बहुत शदीद वाली दर्द हो रही है, मैं नहाऊं इससे पहले तुम मेरा सर दबा दो। बस मेरे एक आँख मतलब एक आईब्रो के ऊपर इतनी तेज़ दर्द हो रही थी कि बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो कैसे लगा आपको जो है मेरी प्यारी प्यारी भतीजियों से और भांजियों से मिल कर के? और ये कुदूसियाँ हैं जो बहुत प्यारी और बहुत क्यूट हैं, इनको घर में सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप कह रहे होंगे पूरा ब्लॉग तो सिर्फ भतीजी और भांजियों की तारीफ़ों से ही भरा हुआ था। अरे क्यों ना हो, ये हैं ही तारीफ़ के काबिल। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला पार्ट 3 में आपको और लोगों से मुलाकात करवाएंगे। तो बस चलिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।